नमस्कार मित्रों, मैं धनंजय पांडे शास्त्री आपको अपने चैनल गुरुजी राजगीर वाले में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं हरतालिका तीज व्रत के बारे में। हरतालिका तीज व्रत में कौन सी सामग्रियां उपयोग होती है, कौन से लोग इनको इस व्रत को कर सकते हैं, क्या विधान है, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए आज इस जानकारी को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हम बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत में उपयोग होने वाली सामग्रियों के बारे में, जिसे आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो इस व्रत में सर्वप्रथम आपको रोली, सुपारी, हल्दी चूर्ण, अरवा चावल, रक्षा धागा जिसे कलावा भी कहते हैं, रुई सलाई, दीपक, घी, मधु, शक्कर, जंबीरी नींबू, जगोपवीत, गन्ना, धूप, अगरबत्ती, जलदार नारियल, वस्त्र, शिव जी का वस्त्र, पार्वती जी के लिए वस्त्र, कुछ आभूषण, श्रृंगार की सामग्रियाँ, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको व्रत को स्टार्ट करना है। व्रत का विधान, सर्वप्रथम आप स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के शुद्ध आसन पे बैठ करके एक कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर ढक्कन में अरवा चावल भर करके उस पर जलदार नारियल या कोई फल उस पर रखें। साथ ही साथ में एक मंडप का निर्माण करें। किसी काष्ठ की चौकी पे केले स्तंभ बांध करके उस पर रेशमी वस्त्र या किसी भी तरह का शुद्ध वस्त्र उस पर आच्छादित कर करके उसको सुसज्जित ढंग से सजा दें उस मंडप को, और गीत वाद आदि करते हुए अपने सखियों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में, या जो कोई भी व्रती हैं सभी मिल के साथ में गीत वाद आदि करते हुए शंख, मृदंग, घंटा जो भी कुछ हो उसे बजाते हुए उस मंडप में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की स्थापना करें। स्थापना करने के बाद में सर्वप्रथम भगवान गणेश को ध्यान करना है। अगर कुछ ना आता हो मंत्र तो ओम गण गणपते नमः अवश्य ही बोले। उसी प्रकार से 5 देव को प्रणाम करना है, गणेश को, गौरी को, विष्णु को, शिव को और सूर्य को। उसके बाद में थोड़ा सा नवग्रह का भी ध्यान करने का पुष्प छोड़ दें, कुछ धूप दीप इत्यादि उनको भी अर्पित कर दें। इन सभी को करने के बाद में खास तौर से पंचामृत भी थोड़ा सा बनाएं, दूध दही इत्यादि रखें। श्रृंगार की सामग्रियाँ, एक बाँस की डलिया भी आपको रखना होगा। बाँस की डलिया में श्रृंगार की सामग्रियाँ, फल फूल इत्यादि आपको संकल्प करके चढ़ाना होगा। वहाँ इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको बैठ सकते हैं पूजा में। इतना करने के बाद में आप भगवान भोलेनाथ और गौरी माता पार्वती और गणेश जी की, अगर मिट्टी का बनाया हुआ प्रतिमा है तो अच्छी है, नहीं तो फिर किसी भी कैलेंडर, मूर्ति या फोटो आप उसमें स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करने के बाद में उन्हें स्नान ध्यान करवाने के बाद में, तिलक वगैरह करने के बाद, जिनको पवित्र वगैरह देने के बाद में उन्हें धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करें। तांबुल फूल पान चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद में आप पूजन करने के बाद में उनको कथा सुने। अगर कोई ब्राह्मण है तो उनके मुख से कथा सुने, नहीं तो खुद किताब पढ़ करके सुने। अगर आपके पास किताब भी नहीं है तो हम इस विषय पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हरतालिका तीज व्रत की कथा होगी। उसे आप डाउनलोड करके उसे आप सुन लेंगे, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का अलग ही फल होता है और कथा श्रवण का ही मेन महत्व है। इसे हर एक महिलाओं को करना चाहिए इस व्रत को। अगर जो महिलाएं इस व्रत को नहीं कर सकती है, वे कम से कम इस हरतालिका तीज व्रत का कथा ही सुन ले, उसका भी अत्यधिक फल है। इस दिन खास तौर से ध्यान रखना है कि निराजला रह करके, निराहार रह करके इस व्रत को करना है जब तक कि आप पारण न करते हो। पारण अगले दिन प्रातः काल में इसे करना है। जब आप
प्रातः काल में पारण के पहले स्नान ध्यान करने के बाद में भगवान का पूजन करने के बाद आरती करने के बाद ही आप जब दान की सामग्रियाँ दान करना है आपको, जो भी आप चढ़ाए हैं उसके साथ में अनाज दान करने के बाद ही में आप पारण कर सकते हैं। तो ये था संक्षिप्त विधान कुछ जिसे आप लोगों के साथ में हम शेयर किए हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।